बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के कमेला रोड की बेटी ने इतिहास की रचना की है। वह अब जज बन गई है। मुस्लिम समाज में बेटियों की ऊंची शिक्षा आज भी एक चुनौती है। फिर भी गुलजार पोखर मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने अपनी बेटी को मैट्रिक के बाद पढ़ाई बंद नहीं की, बल्कि अपनी बहन और अन्य रिश्तेदारों के अनुरोध पर बेटी हबीबा बुखारी को ऊंची शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इंटर में दाखिला करा दिया। मुंगेर के सरकारी बैजनाथ बालिका उच्च विद्यालय से उसने मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा पास की। बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से इंटर, स्नातक, LLB और LLM की परीक्षा उत्तीर्ण हुई। मुस्लिम समाज की बच्चियों को जज बनी मुंगेर की लाडली ने पैगाम दिया है और कहा है कि पढ़िए, जितना हो पढ़िए, तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। मुंगेर के कमेला रोड से जज बनने तक का सफ़र जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट। और इसी मकसद से बाप माँ उसको तालीम देते हैं ताकि हमारे बच्चे कामयाब हों, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको रोके नहीं, उनको उसके मंजिल तक उसको पहुंचने की कोशिश करें ताकि वो कामयाब हो जाएंगे तो बाप माँ के नाम को रोशन करेंगे। जी, आपके समाज में लोग बच्चियों को अब तो बहुत इजाजत है, फिर भी बहुत पाबंदी है, तो क्या मैसेज आपके माध्यम से क्या देना? हम ये देना चाहते हैं कि भाई पाबंदी ना दें बच्चे को ऊपर। अगर वो बच्चा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप उसके लिए ढाल बनिए, आगे बढ़ने के लिए उसको आगे बढ़ाइए और उसको अपने मंजिल तक पहुंचने की उसको आप पूरी छूट दीजिए उसको। आपकी बच्ची में अपने जीवन में कब आपको ऐसा एहसास हुआ कि आपकी बच्ची कुछ करने की तमन्ना रखती है? नहीं, वो बच्ची छोटी थी, मुश्किल से 6 या 7 साल की थी। घर की सफाई में हाथ बटाती थी तो देखते थे, झाड़ू देती थी तो अखबार का टुकड़ा अगर रहता था तो झाड़ू देना छोड़ देती थी और वो अखबार के टुकड़े को पढ़ती थी। आपको कैसा एहसास हुआ उस वक्त? हमको शौक हुआ कि ये बच्चा पढ़ना चाहती है, तो फिर हमने कहा इसको पढ़ाएंगे, जितना आगे जाएंगे उसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसको रोकेंगे नहीं हम। तो ये बच्ची पढ़ के दिखा दिया इसने कि हाँ हम पढ़ना चाहते थे, हम पढ़ के दिखा दिया। आप अपना शुभ नाम के साथ आप बतावें कि आपने यह मंजिल जो तय की किन मुसीबतों से तय की? मेरा नाम हबीबा बुखारी है और मैं जब पढ़ती थी तो मुझे ये था कि मुझे जब पढ़ना है तो मुझे कुछ करना है, और इसके लिए जो है मुझे मेरे घर वालों का पूरा सपोर्ट रहा, पूरा साथ मिला। और फिर मैं जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गई तो वहाँ मुझे वो माहौल मिला कि मुझे अपने मकसद में कामयाबी के लिए आसानी और रास्ता मिलता गया। इस जुडिशियरी में आने की प्रेरणा जगी कैसे? मैंने +2 जो है वो आर्ट्स से किया है, इंटर मेरा, और मेरे पास कुछ ऐसे ढंग के सब्जेक्ट्स नहीं थे कि मुझे ये लगे कि आगे कोई स्कोप है उस सब्जेक्ट का ग्रेजुएशन में। तो फिर जो मेरे साथ के लोग थे उन लोगों को भी लॉ करना था, मुझे भी फिर शौक हुआ कि मैं भी लॉ करूं। फिर लॉ के दौरान में मैंने बहुत इंटर्नशिप्स की, तो इंटर्नशिप्स में मुझे लगा कि मतलब लिटिगेशन अच्छी चीज़ है, प्रैक्टिस अच्छी चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए लड़कियों को खास करके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बैकअप की ज़रूरत होती है, और जो सेफ वर्क प्लेस होता है वो मुश्किल से मिल पाता है। तो इस वजह से फिर मुझे लगा कि जुडिशरी जो है वो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। अगर जुडिशरी नहीं तो मैं एकेडमिक्स देखती, तो फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी की, क्योंकि वहाँ पे वर्क प्लेस के हिसाब से हमारे लिए बहुत सेफ्टी है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और तमाम तरह की सहूलियात है, इसलिए फिर मुझे जुडिशरी अपने लिए बेटर ऑप्शन लगा और फिर मैंने जुडिशरी की तैयारी की। मेरा रिजल्ट जो है, मेरा जो इंटरव्यू था वो 18 नवंबर 2024 को था और लास्ट इंटरव्यू जो है वो 23 नवंबर 2024 तक रहा था। तो सब लोगों ने ये कहा था कि हो सकता है 1 से 1.5 महीना लगेगा रिजल्ट में। फिर मैं अलीगढ़ ही वापस चली गई थी, लेकिन 28 नवंबर 2024 को ही रिजल्ट आ गया था। तो मेरी जो रैंक थी वो 30 रैंक रही है, 30th रैंक रही है, और
अभी पोस्टिंग और ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि 2 से 3 महीना लगेगा, फिर जो है हमारी ट्रेनिंग। आप लोग किस पद के पर आपको पोस्टिंग होगी? हमारा जो पोस्टिंग होगा वो सिविल जज जूनियर डिवीजन या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए होगा। एक मुस्लिम समाज की बच्चियों को आप क्या संदेश देना चाहती है इस मुकाम पर पहुंचकर? मेरा तमाम लोगों के लिए यही मैसेज है कि पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। पढ़ने से जो है रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। और ख़ास के मुझे जो मेरा जो रिक्वेस्ट है वो उनके पेरेंट्स से है और उनके रिलेटिव से है कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उनका साथ दे और उनके लिए जो है किसी तरह की बंदिशें या परेशानी नहीं खड़ी करें, क्योंकि अगर घर से सपोर्ट होता है तो हमारे लिए चीज़ें और स्ट्रगल बहुत आसान हो जाता है। दिल और दिमाग को मेरे माँ बाप ने मुझे कभी पढ़ाई से नहीं रोका है। मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें जितना पढ़ना है हम पढ़ाएंगे और कभी जो है पढ़ाई के लिए नहीं रोकेंगे। अगर पढ़ाई करनी है तो जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है पढ़ो। और इस वजह से जो है मुझे ये चीज़ें बहुत ताकत देती थी और मुझे मोटिवेट करती थी कि जब मुझे घर वालों का साथ है तो फिर मुझे किसी चीज़ से भी पीछे नहीं हटना है, मुझे अपना 100% देना है। कैसा फील आप करती है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जहाँ तक मुझे आगे, जब मेरी जो स्कूलिंग है वो बिहार के मुंगेर के बैजनाथ गर्ल्स हाई स्कूल से हुई है, मैंने 10th वहीं से पास किया है। लेकिन मुझे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके लिए फिर मैंने अपनी फूफी से कहा था कि वो जो है मेरे पापा से बात करें ताकि मुझे आगे भेजा जा सके, क्योंकि मेरे से पहले तक जो है हमारे खानदान की लड़कियां बाहर जाके पढ़ती थी, लेकिन वो दीनी तालीम के लिए पढ़ती थी, कोई स्कूल के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाता था। तो मेरी फूफी ने फिर मेरे पापा से बात की थी और वहाँ से फिर मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा शुभ नाम अरशद बुखारी है। मैं हबीबा बुखारी के दूसरे वाले भाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बहन ने अपनी मेहनत और लगन के साथ अपने इस मुकाम को हासिल किया और मैं इसे बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को इस बात का भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोगों ने इसे और हम लोगों को बेहतर से बेहतर तालीम देने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मेरा नाम अरहम बुखारी है और मैं उनका छोटा भाई हूँ। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें कामयाबी से नवाजा है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मज़ीद तरक्की दे और बेहतर से बेहतर फ़ैसला करने की तौफीक अता फरमाए। जी बता। मेरा नाम मोहम्मद फैसल बुखारी है। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और जिस तरह इन्होंने कामयाबी हासिल की है तालीम में, जिस तरह इनको खुशी है उसी तरह हम तमाम घर वालों को भी खुशी है, मोहल्ले वालों को और शहर वालों को भी खुशी है क्योंकि इन्होंने जो तालीम हासिल की है उसको हासिल करना और इस मकाम तक पहुंचना ये इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब कोई इंसान कोशिश करता है और कोशिश करते चला जाता है और एक मकसद को अपने सामने रखता है कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है या मुझे इस मंजिल को तक पहुंचना है और उसके लिए कोशिश करता है और उसके अलावा उसके घर वाले उसको अगर पूरी तरह सपोर्ट करते हैं हर तरह से, तो फिर उसको उस मंजिल तक पहुंचने में ज़्यादा दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ता है, ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आती है। इन्होंने जो मकाम हासिल किया है हम तमाम घर वाले इस पर इसको मुबारकबाद पेश करते हैं और मुस्तकबिल में भी और अच्छी तरह से फ़ैसला करने की इसको जो है अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए, इसी की हम लोग दुआ करते हैं। हमारा नाम मोहम्मद नूर हसन खान है। मैं पूरब सराय आज़ाद कॉलोनी का रहने वाला हूँ। ये बच्ची इस महल्ले की है, रिश्ते में भतीजी लगती है और इसने जो तालीम हासिल की है बहुत बड़ी बात है। बहुत महल्ले के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं और घर के लोग भी बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से कि इन्होंने बहुत बड़ा तालीम पाया है और आगे अब जब जज साहिबा बन गई है तो इसमें
यहाँ तक पहुँचाने में इस यात्रा में और किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है? इसमें हमारे बहन जो है, हमारी बहन वो पटना में रहती हैं, उनकी बड़ी मेहनत थी कि आगे बढ़े। वो जानती थी कि इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने हमको समझाया कि आगे पढ़ना चाहती है, तुम आगे उसको पढ़ाने की कोशिश करो। तो हमने मतलब है कि उनकी बात को माना। अब +2 में हमारी बहन ने इसको मेहनत किया और वहाँ इसको +2 खुद ले जा करके दिलवाई और फिर उस +2 में बच्चे निकाली अपना नाम और फिर वहाँ से वो अलीगढ़ गई। और उसमें हमारी भांजी है, उसने भी मेहनत किया आगे पीछे करने में। इन दोनों का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी बच्ची के लिए अच्छी मेहनत की है, हम उसके शुक्रिया अदा करते हैं।